मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तुम्हें पता है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना गगा, कि तुम्हारी अगर लगे पूरी ज़िंदगी तुम्हारा वेट करूँगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। तुम मेरी पूरी दुनिया बन चुके हो। शायद तुम्हारी दुनिया में कोई और आ गया होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ गगा, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम नहीं बोलोगे कि तुम किसी और को चाहते हो, मुझे नहीं। मुझे लगेगा कि भी तुम मेरी ही हो। अगर तुम अपने हिसाब से किसी और का होना चाहोगे ना, तब मैं अपने आप से तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, अलग कर लूँगा। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं आने दूँगा गगा। एक क्यूट सा 13 साल का ओमेगा बोल रहा है। उस 13 साल के ओमेगा के पास बहुत दिमाग है, वो बहुत शार्प माइंडेड है। वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही शार्पली काम करता है। वो अपने स्कूल में टॉप करता है। और वो ओमेगा बॉय जिसके बारे में बात कर रहा था, वो इसका नेबर कम दोस्त कम कज़न ज़्यादा लगता था और वो उसे गगे बुलाता था। उसका गगा उसे बहुत प्यार करता है। उसे हमेशा से लोगों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बेईमान वो इतना ज़्यादा कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में किसी को भी आने नहीं देता जब तक वो ओमेगा सेफ और सिक्योर ना फील कर ले। अगर और अब वो अल्फ़ा उस ओमेगा को छोड़ के लंदन जा रहा है। उसकी फैमिली लंदन शिफ्ट हो रही है। इसीलिए उस ओमेगा ने बोला कि मैं तुम्हारा हर वक्त इंतज़ार करूँगा जब तक तुम वापस नहीं आते हो। लन गगा, वांगजी गगा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। आई एम वेट फॉर यू। ऐसा बोल के वो क्यूट सा ओमेगा रो रहा था। तो उसकी मॉम बाहर आके बोलती है, विंग तुम कहाँ हो बेटा, जल्दी से घर में आओ। देखो तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। तो हमारा क्यूट सा विंग घूमता है और बोलता है, मम्मा मुझे नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला गया। वो बहुत ही ज़्यादा ना बोलता है ना कि तुम कितना ज़्यादा किसी को अपने से दूर कर सकते हो, वही है हमारा बीइंग। खुद को कितना कोशिश कर रहा है मूव ऑन करने के लिए। उसके गगा को वो मिस नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करे, वो अपने गगा को बहुत 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 मिस कर रहा है। वो अपना दिल अपने गगा के सामने खोल के रख देना चाहता है, लेकिन वो क्या करे, उसकी लाइफ बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता है ना कि वो कितना ज़्यादा उससे टॉर्चर फील हो रहा है। नहीं, उसे नहीं चाहिए कुछ भी। उसे अपनी लाइफ में सिर्फ अभिलैन उसके गगा चाहिए, उसके वांगजी गगा। धीरे धीरे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हो जाता है। खुद को उसने बंद कर लिया था अपने कमरे में। उसने अपने बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया था। वैसे भी वो बहुत शार्प माइंडेड था, लेकिन और शार्प माइंडेड हो रहा था। वैसे तो खेलता कूदता, लेकिन अब वो भी करना बंद कर दिया। उसे हर कोई बहुत प्यार करता है अपने घर में। उसके दो सिस्टर एक ब्रदर है, उससे बड़े हैं। धीरे धीरे हमारा विंग बड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ से उसके लंदन गगा लंदन में उनका उनका पूरा नेचर ही चेंज हो गया है। वो जैसे चुलबुले नेचर के थे ना, ठीक इसके ऑपोजिट हो गया है उनका। अभी वो
क्या बोलते हैं, कोल्ड हार्टेड, किसी से ज़्यादा बात ना करना, किसी को अपने पास ना आने देना, किसी की टच पसंद ना करना, ठीक वैसा हो गया है। और वो इंसान अपने लिए कभी भी किसी को भी आने नहीं देना चाहता। अपनी लाइफ में कभी भी किसी को आने देना उसकी चॉइस ही नहीं थी। वो अपने लाइफ को एकदम ही कंजर्वेटिव कर दे चुका था। उसे अभी सिर्फ पढ़ाई और अपने बिजनेस के बारे में सोचना था, और वो उसी के बारे में सोच रहा था। तो ना वहाँ पे ना लैनसन की मॉम आती है और बोलती है, लैनसन कब तक हमसे नाराज़ रहोगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था वो चाइना से लंदन आने का, क्योंकि हमारे बिजनेस बहुत ही ज़्यादा गंदे जा रहे थे। हमें हैंडल करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, वरना हम रोड पे आ जाते बेटा। तो ना लैनसन ना कुछ भी नहीं कहता। उसने ना सिर्फ अपनी मॉम को देखा और फिर से अपना गर्दन झुका लिया और बोला, मॉम मैंने आपको कुछ कहा? तो बोलते कि मैंने बोला नहीं, तुमने कुछ कहा। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ पता होती है बेटा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं ये तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमें कितना हर्ट होगा अगर तुम ऐसे रहोगे तो ना लैंडन बोलता, मॉम मैं अभी क्या करूँ? आपके सामने नाचूं गाऊं? हाँ बोलो ना मॉम, मैं क्या करूँ? मुझे बताइए ना कि मैं क्या करूँ, बोलो। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। मैं अपनी लाइफ को एकदम सॉर्टेड रखना चाहता हूँ मॉम। कुछ भी नहीं, ना कुछ जानना है ना कुछ मानना है। अपनी लाइफ को मैं अपने शर्तों पे जीना चाहता हूँ मॉम। प्लीज़ मॉम डोंट डू दिस टू मी। और अभी आपका मर्ज़ी था मुझे चाइना से लाना, मैंने आपकी मर्ज़ी सुनी और जो आपने किया बोला वही किया। मैंने कभी भी आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं की है। और तुम्हें आपको ये भी पता है मुझे अभी टाइम चाहिए। तो बोलता है, उसकी मॉम बोलती 3 साल हो गए हैं, 3 साल बीत गए हैं लैंसन। तो ना लैंसन बोलते जितना भी वक्त लगे मुझे चाहिए मॉम, मुझे मेरा वक्त चाहिए। और आप मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ दोस्ती करने से नहीं रख सकती, मतलब नहीं करवा सकती। वो मेरी चॉइस है कि मैं दोस्ती करूँ या नहीं। दैट इज़ माई चॉइस। ऐसा बोल के वांगची वहाँ से चला जाता है। और मैडम लैन अपना सर नोट करती है और बोलती है, ये लड़का भी ना कभी भी मेरी बात नहीं सुनता, हर वक्त सिर्फ अपनी मनमानी ही करता रहता है। मैंने कितनी बार बोला है कि आई एम सॉरी, हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं तब, इसीलिए हमने ये किया। लेकिन ये बच्चा तो ज़िद पे भरा हुआ है कि हम ही गलत है, हम ही गलत है। हम मानते हैं हम गलत है, हमने नहीं बोला कि हम सही हैं। हमने हमेशा से उन लोगों का सच, मतलब उनके लिए अच्छा किया, लेकिन उन्होंने हमेशा से हमें गलत ठहराया है बच्चों ने। ऐसा बोल के मैडम लैन चली जाती है। दूसरी तरफ से विंग विंग ने भी ठीक वैसे ही किया, लैंसन जैसे कर रहा था। अपनी लाइफ में कभी किसी को आने नहीं दिया। उसके बचपन के जो दोस्त थे नने हुसैन और बन्निंग वही थे, और उसे ना दोस्त करना भी नहीं आता था क्योंकि वो इंट्रोवर्ट हो चुका था। और उसकी ना पूरी ज़िंदगी अभी कुछ ही लोगों के सराउंड घूमती रहती। उसकी डैड अभी मतलब मतलब मास्टर जियांग वो ना विंग को बुला रहे थे, विंग बेबी बाहर आओ। तो विंग बोलते है, जी बाबा। तो बोलते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ, देखो देखो। तो विंग बोलते, बाबा आपको ये सब चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो बोलते, क्यों नहीं थी? मेरे छोटे लड़के का बर्थडे है और उसे गिफ्ट ना मिले ऐसा कोई चीज़ होगा क्या? मैं अपने सारे बच्चों को देता हूँ, तो मैं मेरे बच्चों को क्यों ना दूँ?
हम्म। ऐसा बोल के विंग को बहुत सारे गिफ्ट देता है, क्योंकि विंग अपना बर्थडे मतलब मनाता नहीं है, लोगों को बुलाता नहीं है, तो उसे गिफ्ट नहीं मिलते। वो 13 साल के बच्चे ने फिर से कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाया अपने वंशिका के बना। हाँ, वो मनाता है अपनी फैमिली के साथ, बाहर का कोई भी नहीं आता। तो ना वहाँ पे ना वांगची ना लैंजन को हर वक्त मिस करता, उसका फोटो देख के ना बोलता, मैं बहुत जल्द आऊँगा बनी, और तुम मेरा सिर्फ वेट करना, थोड़ा सा वेट, और फिर तुम्हारा लैंजन का तुम्हारे पास होगा। ऐसा बोल के ना लैंजन फोटो को किस करता है, और दूसरी तरफ से वांगजी का फोटो और उसका फोटो विंग लेके बैठा हुआ था। बोल रहा था, वांगजी का आपको याद है ना, आज मेरा बर्थडे है, आज आप भी मेरे बर्थडे पे नहीं आए, तो इसलिए मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया, और ना मैं बनाऊंगा। जब तक आप नहीं आओगे ना, तब तक मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। जब तक आप मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, तब तक मैं अपना बर्थडे केक नहीं काटूंगा। तब तक मैं अपना लिए कुछ कभी भी मैं आपका वेट कर रहा हूँ गगा। ऐसा बोल के वो बीइंग अपना बेड पे सो जाता है। तो न लैंसन तो इसी तरह से उसको पता नहीं कि बहुत गुस्सा आ रहा था किसी के ऊपर। एक लड़की थी, ओमेगा लड़की, जो उसके साथ खाली चिपकी रहती थी। लंदन के मतलब लंदन में आते ही ये लड़की ने उसे इतना परेशान कर दिया। मतलब ये लैंसन लैंसन ना कुछ कह पा रहा है ना सह पा रहा है। उसे इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना इस लड़की के सराउंड रहते हुए। लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल भी लिटरली कुछ नहीं सुनती। उसे हमेशा से टॉर्चर किया करती है वो। उसे हमेशा से ही लैंसन को पाना था, लेकिन लैंसन हमेशा से उसे अपने से रिजेक्ट कर देता। हाँ, शायद लैंसन अल्फा से बात कर भी ले, लेकिन ओमेगा से ओमेगा से वो 100 हाथ दूर रहता है। और वो डायरेक्टली बोलता है, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, जितना मुझसे दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं बहुत ज़्यादा नाक हूँ। जितना मैं हैंडसम दिखना हो ना, उससे कई गुना खतरनाक मेरा दूसरा साइड है, और आई स्वेयर तुम वो दिखना नहीं चाहोगे। ऐसा बोल के लैंसन उठ के चला जाता है। तो ना वांग जिशन के दोस्त बोलते, यार छोड़ भी दे, जब से लंदन आया है तब से तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, छोड़ भी देना, उसे अपने में ही रहने दे। तो बोलते, मैं इसे छोड़ कैसे दूँ, तुझे पता भी है वो कितना कितना अमीर है, वो लेंस का सबसे छोटा बेटा है, और लेंस कितने अमीर है, यू नो दैट। तो ना वहाँ पे लवांग जिशन के दोस्त बोलते, तो पैसों के लिए वो कर रही है। तो बोलते पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर आता है उसका लुक, क्योंकि उसका लुक देखा है तूने, हर एक अल्फ़ा से भी जितना ज़्यादा हैंडसम है वो, हैंडसम डैशिंग, और इतना ज़्यादा ही अच्छा। आई रियली लव हर। तो बोलते हैं, ओह यू लव हर, आई डोंट थिंक सो यू लव हर। तो बोलता है, शट अप, आई जस्ट वांट टू टेस्ट हर। वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार, कितना हैंडसम है, 10 ऑफ द 10 है वो। तो बोलता है, यस आई नो ही वॉज अ 10 ऑफ द 10, बट यू हैव टू कंट्रोल हर। तो बोलते, व्हाट, मतलब मैं समझा नहीं। बोलता है, उस वो अल्फा को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। तो बोलता है, मुझे पता है कि उस अल्फा को कंट्रोल मैं 4 साढ़े 4 साल से, बोल सकते हो 5 साल से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कहाँ पे ये स्टक होके रखा है। मैं इसके घर गया था, इसकी आंट मॉम से मिला। इसकी मेरी दूर की कोई आंटी है, तो मॉम के साथ गई थी मैं, तो तब देखा था इसको। तो बोलते, वाह, तेरे कज़न्स ब्रदर भी निकल गया। तो बोलते, डोंट कॉल हर ब्रदर, वो मेरा हस्बैंड बनेगा। तो बोलते, तेरे बॉयफ्रेंड तो फिर। तो बोलते, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, और हस्बैंड हस्बैंड। तो ऐसे बोल के नवांग जुशन हंस देती है।
तो वहाँ पे न एक अल्फा आता है और बोलता है कि सपना देखना बंद करो, वो तुम्हें अपनी लाइफ में कभी नहीं लाएगा। तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा रिच है, और फर्स्ट ऑफ ऑल रिच के अलावा उसके पास बहुत अच्छा दिमाग है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जो अफेयर्स है उसे नहीं पता है? तुम्हारे सारे अफेयर्स के बारे में उसे डिट्टो पता है, और वो ऐसे कैरेक्टरलेस को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लाएगा। और ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी में कोई है, तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। तो ना वांग जिशन एकदम फ्लिंच हो जाती है और एकदम से घूर जाती है, क्योंकि वो शुयांग था, वांगजी का दोस्त। हाँ, वांगजी ने दोस्त बनाए थे शुयांग। शुयांग उसका चाइना का ही दोस्त था। शुयांग अभी 3 साल हुए हैं लंदन आया है। पहले वांगजी आया था, फिर शुयांग आया था 2 साल के बाद। फिर शुयांग ने वांगजी से कांटेक्ट किया, फिर वांगजी और वो दोस्त बन गए। दोस्त थे और कैसे बनेंगे, वो लोग फिर से एक साथ रहने लगे। वांगजी ने शुयांग को अपने घर बुलाया और वांगजी और शुयांग एक साथ ही हैंग आउट करते थे। वांगजी शुयांग आने के बाद ही वांगजी थोड़ा सा और सोशलाइज्ड हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं। दूसरी तरफ से विंग विंग कॉलेज में पढ़ता है और न्यूसन और वेनिंग के साथ वो कॉलेज जा रहा था। तो अचानक से एक अल्फा सामने आके बोलता है, विंग आई लव यू। तो विंग ने एकदम फ्लिंच हो गया था, उसे वो डर गया था। ऑब्वियसली डरना लाजमी है, कोई इतना मतलब इतना ज़्यादा मतलब चौंका देगा तो ऑब्वियसली सबको डर तो लगेगा ही ना। तो इसीलिए ना विंग ने एकदम से घूर जाता है और बोलते है, क्या हुआ, तुम ऐसे यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं, आई लव यू, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू, और तुमसे प्यार करता हूँ मैं। तो बोलते हैं, व्हाट, आई रियली डोंट लव यू, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई साइड। तुम्हें क्या लगता है तुमसे प्यार करता हूँ मैं? तुम सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार करते हो, मेरी खूबसूरती से, और कुछ से भी नहीं। और मुझे ऐसे इंसान से सख्त नफरत है, जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के विंग ना आ रहा था, तो वो अल्फा गुस्सा हो जाता है और बोलते है, इतना घमंड है तुम्हें अपने रूप पे। तो ना उसे दूर से पकड़ लेता है। तो वहाँ पे ना एक बॉडीगार्ड आके उसका हाथ पकड़ लेता है। हाँ, जियांग फैमिया ने विंग के लिए एक बॉडीगार्ड रखा था, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसे किडनैप करने की बहुत बार कोशिश की जा चुकी है। तो अभी वो अपने पैर पे तो खुरहारी तो बिल्कुल नहीं मारना चाहते। वो अपने बेटे को अभी सेफ रखना चाहता है, सिक्योर रखना चाहता है, और अपने से दूर तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो इसीलिए ना उसका बॉडी गार्ड आके उस अल्फा के हाथ को मरोड़ के बोलता है, स्टे अवे फॉर यंग मास्टर, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उनको छू भी सको। ऐसा बोल के बॉडीगार्ड ने जो उस अल्फा को धक्का दे दिया, और सब लोग ना विंग की तरफ देख रहे थे, और सब लोग पहले से देख रहे थे जब वो लड़के ने विंग को प्रपोज किया था और विंग ने मना कर दिया था, और वो लड़का तमीज़ी कर रहा था। तो सारे ओमेगास बोल रहे थे एकदम सही बात है, इस ऐसे अल्फा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यार हमने मना कर दिया तो मना कर दिया, जोर ज़बरदस्ती है क्या? हम किसी की खरीदी हुई जागीर नहीं है जो हमारे साथ वो मतलब क्या बोलते हैं वो हमें क्या बोलते हैं उसको गाइस, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी मानेगा, जो चाहे वो करेगा। नहीं, यू आर नॉट दैट इजी पर्सन। और तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कभी भी अपनी लाइफ को मर्ज नहीं करूँगा। ऐसा ना लैंसन सोच रहा था वांग जिशन को देखते हुए। तो वहाँ पे शुयांग आता है और बोलता है, पता है विंग के बारे में कुछ पता चला, विंग की फ़ोटो देखना है? तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने एकदम क्रिंज हो जाता है और बोलता है हाँ। तो बोलता है, मॉम डैड वहीं पे रहते हैं, और मेरे मॉम डैड और तेरे मॉम डैड और उसके मॉम डैड अभी भी दोस्त है। तो बोलता, पता है मुझे, मामा हमेशा से विंग की मॉम से बात करती रहती थी कुछ दिनों में। तो बोलते हैं, विंग का नंबर चाहिए? तो बोलता है, व्हाट, है तेरे पास? तो बोलता है, हाँ मैंने मामा से मांगा था तो मामा ने मुझे ला के दिया। तो बोलते हैं, विंग अभी अभी कॉलेज में हुआ है, रुक मैं तुझे पिक दिखाता हूँ।
तो ना जियांग फैमिली की एक पिक वो दिखाता है, और ना विंग को देख के लैनसन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना, उसका बनी इतना ज़्यादा बड़ा हो गया और कितना खूबसूरत भी हो गया है। तो ना वहाँ पे शुयांग बोलते एक प्रॉब्लम है। तो बोलता है क्या? ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन चुका है। पहले जितना वो खुश रहता था ना जब वो चला गया था ना, तब से मैंने देखा है ये एकदम टोटल इंट्रोवर्ट बन चुका है। वो बिल्कुल भी किसी के साथ मतलब मर्ज नहीं होता, और बहुत ही ज़्यादा ही मतलब लोगों से दूर दूर रहना वो ज़्यादा प्रेफर करता है। और लैंसन उसकी बॉडी मतलब उसकी मेंटल हालत भी अच्छी नहीं है। तो बोलते व्हाट? लेकिन मैं जब आया था तो तब तो सब कुछ ठीक था, तब तो वो बहुत खुश मतलब वो हेल्दी था। मतलब इतने सा मतलब क्या हुआ? तो बोलते उसकी बॉडी मतलब उसकी मतलब पैनिक अटैक्स सब आते थे। तो बोलते व्हाट? और किसी ने मुझे बताया नहीं है। तो बोलते हैं उसकी मॉम ने नहीं बताया, तेरी मॉम ने नहीं बताया, क्योंकि तेरे मॉम को बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीज़ें। तो बोलते व्हाट? क्या क्या बकवास कर रहा है तू? मॉम को पता है और मुझे नहीं पता? तो बोलते हैं हाँ क्यों? विंग की मॉम ने तेरे मॉम को बताया नहीं था कि तेरे जाने के बाद विंग को कितने सारे पैनिक अटैक्स कितनी सारी चीज़ें आ रही थी। तो बोल रहे थे व्हाट? क्या? आर यू श्योर अबाउट इट? तू तू सच बोल रहा है और तू मुझे अभी बोल रहा है? तो बोलता देख, मैं तुझे परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अभी तुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि विंग को बहुत सारे अल्फाज ना बहुत परेशान कर रहे थे। तो ना बोलता है क्या? व्हाट? हाँ, उसके कॉलेज में उसे परेशान कर रहे थे। मैंने उसके पीछे मतलब मेरे कुछ लोग लगाए थे। तो बोलते व्हाट? वो ना वो विंग की सारी डिटेल्स लेता है। हाँ, उसके पास थी सारी डिटेल्स थी, लेकिन वो ना विंग का मतलब वो पर्सनली होता है ना एकदम ध्यान रख मतलब खबर रखना, क्योंकि नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसे पता है अगर वो रखेगा ना तो वो विंग को पास चला जाएगा। अगर विंग को थोड़ा से भी प्रॉब्लम होगा ना तो चाइना वापस चला जाएगा, लेकिन अभी उसे चाइना वापस नहीं जा सकता। उसे और भी बहुत सारे काम है, और बहुत सारे काम है, और बहुत सारे काम करके उसे हैंडल करके फिर ये सारी चीज़ें समेट के फिर वापस जाना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं जा सकता। तो ना वहाँ पे ये बात ना उसे पता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं अपसेट था, क्योंकि उस में अल्फ़ा ने उसे बहुत बुली किया था, उसे बहुत परेशान किया था। उसे ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग महसूस होती है कि कोई उसे क्यों परेशान करता है, वो सबसे दूर रहता है। तो अभी वो लोग उससे क्यों नहीं दूर रहते? वो बहुत ही ज़्यादा ना रो रहा था और बोल चल रहा था लैंजन का आप भी हो, आप वापस क्यों नहीं आते हो? लोग मुझे बुली कर रहे हैं। तो ना ऐसा बोल के वो रो रहा था और फोटो को देख रहा था। तो ना लैंजन ना उसका फ़ोन में एक फ़ोन आता है और बोलता है हेलो। तो ना वहाँ पे एक भारी सी आवाज़ आती है और बोलते हैं हेलो। तो दूसरी तरफ से जियांग फैमिली को पता चलता है कि विंग को किसी ने प्रॉब्लम किया है, और प्रॉब्लम में करने से वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब टेंस हो गए थे, क्योंकि विंग को कभी भी पैनिक अटैक आ सकता है। तो ना विंग को फ़ोन कर रहे थे, और दूसरी तरफ से एक इंसान बोलता है हेलो। तो ना विंग एकदम फ्लिंच हो जाता है और बोलता है कि क्या आप हो गगा? तो ना वो इंसान बोलता है विंग। तो बोलते गगा, गगा आप हो ना? गगा, गगा बात सुनो ना मेरी, गगा। दोनों बोलते हैं विंग शांत हो जाओ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल के बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। और क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इसलिए लाइक नहीं कर रहे हो या फिर कमेंट भी नहीं कर रहे हो,
बताया करो कि पसंद नहीं आ रहा है तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो गाइस, नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।